Good morning, all of you. In previous class, we are read about the chapter number second, physical feature of India. Now continue. In previous class, we are read about the various physical features of India. In which we read about that India divided in 6 physical region. देखिए कि पिछली कक्षा में हमने जो है भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन किया था, पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि भारत को मुख्य रूप से जो है 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है. 6 physical parts of India is just like Himalaya, just like Indian desert, just like Iceland, group of Iceland, just like peninsular plateau. Then इनमें हमने देखा था कि जैसे कि हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें हमने देखा था कि भारत का महान रेगिस्तानी क्षेत्र, जिसमें हमने देखा था कि द्वीप समूह, और जिसमें हमने देखा कि दक्षिण का पठारी प्रदेश है जो कि भारत के प्रमुख भौतिक विभागों में है. इसके अलावा हमने जो है हिमालय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि हिमालय जो कि भारत के लगभग 2400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को घेरे हुए है. इट इज कवर्ड टू 2400 किलोमीटर एरिया कवर्ड बाय एंड secure the northern boundaries of India, और जो भारत की उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित करता है. इसके अलावा हमने देखा था कि ये जो हिमालय क्षेत्र है वह भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर एक चाप आकृति में फैला हुआ है. जस्ट लाइक ए आर्क है, एक चाप आकृति में फैला हुआ है. इसके अलावा हमने देखा था कि हिमालय को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया था. आउटर हिमालय यानी बाह्य हिमालय, जिसको हम हिमाद्री का नाम भी देते हैं. इसके अलावा हमने इसको देखा था कि इनर हिमालय है, आंतरिक हिमालय, जिसको हमने हिमाचल हिमालय का नाम दिया था. इसके अलावा हमने देखा था कि हिमालय को शिवालिक की पहाड़ियों के रूप में भी विभाजित किया गया था, जस्ट लाइक शिवालिक रेंज. नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं about longitudinal. Beside the longitudinal division, the Himalaya have been divided on the basis of regions. देखिए किसके अनुसार कि देशांतरीय longitudinal देशांतरीय विभाजन के अलावा beside the longitudinal division है कि देशांतरीय विभाजन के अलावा है भारत जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसे क्या किया गया है, उसे क्षेत्रीय आधार पर भी विभाजित किया गया है. इस आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स, क्षेत्र के आधार पर भी इसे विभाजित किया गया है. किस आधार पर? क्षेत्र के आधार पर. अब क्षेत्र के आधार पर हिमालय को कैसे विभाजित किया गया है? हाउ टू डिवाइड हिमालय रीजन ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल डिवीजन. देखिए कि क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर हिमालय को कैसे विभाजित किया गया है. देन ये लोग तो हम देखते हैं रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय इज बेस्ड ऑन रिवर वैलीज. किस पर आधारित है? ये नदी घाटियों पर.
है रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, हिमालय का जो क्षेत्रीय विभाजन है वो किस पर आधारित है, तो वह आधारित है वे बेस्ड ऑन रिवर वैली, नदी घाटियों के विभाजन पर आधारित है। अब कैसे है, कैसे, तो हम देखते हैं कि जब हम हिमालय के बारे में बात कर रहे थे, जब हमने हिमालय के बारे में बात की थी है, तो हमने ये एक चीज देखी थी कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर चलते हुए जो हिमालय है वो कुल 2 नदियों से बाउंड है, बाउंडेड विद 2 rivers. In north side it is bound with Indus, it is bound with Indus. Then in eastern side of Himalaya है bound with ब्रह्मपुत्र। कि जहां उत्तर की ओर यह है सिंधु नदी से आबद्ध है, बंधा हुआ है, तो वहीं यह है पूर्व की ओर किससे बंधा हुआ है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी से बंधा हुआ है। नाउ टू कंटिन्यू, रीजनल डिवाइडेशन ऑफ द हिमालय इज बेस्ड ऑन रिवर वैली। कि जो हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन है वह किस पर आधारित है, वह नदी घाटियों पर आधारित है। जो किस प्रकार है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ चीज। इन नॉर्दर्न पार्ट है जो उत्तरी भाग है डिवाइडेड बाय इंडस एंड सतलुज रिवर, इंडस एंड सतलुज रिवर। ये सबसे पहला जो पार्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, सिंधु एवं सतलज नदी के द्वारा विभाजित होने वाला भाग आ रहा है, जिसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, इसमें पंजाब वाला मुख्य भाग आता है, द मेन लैंड ऑफ पंजाब। पंजाब की जो मुख्य भूमि है वह इसमें इंक्लूड की जाती है, सम्मिलित की जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें कश्मीर और हिमाचल का भी कुछ पार्ट आता है। देखें कि ये जो सिंधु और सतलज नदी के बीच वाला जो भाग है, the midland of Sindhu and Satluj river which is called पंजाब, कश्मीर और हिमाचल, हिमालय। कि जो सिंधु और सतलज नदी के बीच वाला जो भाग है वह किस नाम से पुकारा जाता है, वह पंजाब हिमालय के नाम से पुकारा जाता है, वह कश्मीर हिमालय के नाम से पुकारा जाता है, और वह हिमाचल हिमालय के नाम से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट सेकेंड जो डिवाइडेशन है इसका वो आता है सतलज एंड काली रिवर। जिसमें आने वाला जो पार्ट है वह है कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसे द पार्ट मिड पार्ट ऑफ हिमालय ये हिमालय का मध्य भाग है। आप देखें कि जिसमें आपके हिमाचल का कुछ प्रदेश आ जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश वगैरह, बिहार वगैरह के क्षेत्र को भी रख सकते हैं। वह उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, बिहार का कुछ भाग इसमें सम्मिलित होता है। नेक्स्ट आता है काली एंड ईस्टर्न रिवर। और इसमें आने वाला जो पार्ट है वह कहलाता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय देखें, जिसमें नेपाल जो राष्ट्र है इसका संपूर्ण भाग सम्मिलित किया जाता है। माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वह इसी पार्ट में
स्थित है। द longest, the biggest, the highest peak of Himalaya है, which है जिसकी जो कुल ऊंचाई है वह 8,848 मीटर की है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट आता है वह आता है तीस्ता एंड दिहांग। तीस्ता नदी और दिहांग नदी, जिसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानते हैं, विच इज रिनाउंड आल्सो ब्रह्मपुत्र। और इसका जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, वह आसाम हिमालय कहलाता है। इसमें आपको नागपुर, केरला और दूसरी कई ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं वह देखने को मिलेगी। द ट्रिब्यूटरीज रिवर ऑफ दिहांग रिवर। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र रिवर मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्रीज। अब देखें यहाँ पर कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह हिमालय की कौन सी सीमाओं का निर्माण करती है, वह पूर्वी सीमाओं का निर्माण करती है। ईस्टर्न मोस्ट यानी पूर्वी सीमाएं, या इसको हम यूं कह देंगे पूर्वोत्तर सीमाएं। हिमालय की जो पूर्वोत्तर सीमाएं हैं उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, उसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। देखें कि ब्रह्मपुत्र नदी जो कि कहां से निकल कर आती है, चीन से निकल कर आती है, जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो के नाम से जाना जाता है। देखें कि यह आसाम से जो है भारत में प्रवेश करती है। इट इज एंटर्ड इनटू इंडिया फ्रॉम आसाम एंड मेट एट गॉड, और एक गॉड का निर्माण करते हुए ये भारत में प्रवेशित होती है, भारत में घुसती है। और ये क्या करती है, हिमालय की पूर्वी सीमाओं को निर्धारित करने का कार्य करती है। विच इज इंश्योर द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, दिहांग गॉर्ज के अलावा देखें कि दिहांग जो गॉर्ज है, ये आप यहाँ पर देखेंगे दिहांग गॉर्ज को जो है आप यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, जो दिहांग गॉर्ज है यहाँ पर देखेंगे ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये हिमालय को बैन करता है, यानी कि आबद्ध करता है, बांधता है, सीमित करता है, रोकता है। कौन, दिहांग गॉर्ज, जो कहां है, नॉर्थ ईस्ट में है। अब ये यहां पर इसको रोक के क्या करता है टू द साउथ, दक्षिण की ओर बढ़ने से इसको रोकता है। दक्षिण की ओर बढ़ने से इसको कौन रोकता है, दिहांग गॉर्ज रोकता है। और फिर ये क्या करता है, एंड स्प्रेड अलोंग ईस्टर्न बाउंड्रीज, और इसे पूर्वी सीमाओं की ओर क्या करता है, फैलाता है। और इंडिया, भारत की पूर्वी जो सीमाएं हैं उस और इसको ये फैलाता है। और ये क्या कहलाती है, यह जो सीमाएं हैं, यह जो हिमालय का प्रसार है, यह पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स कहलाते हैं।
यानी कि पूर्वांचल अथवा पूर्व की पहाड़ियां कहलाते हैं, पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएं कहलाते हैं, जिसमें मेनली जो माउंटेन हिल्स हैं वह कौन कौन सी आती है। इसमें पट्टई की हिल्स आती है, इसमें नागा हिल्स आती है, इसमें मणिपुर हिल्स आती है, इसमें मिजो हिल्स आती है। देखें आप यहाँ पर कि जो हिमालय है वह किस तरीके से पर्वतीय क्षेत्रों का The second major region of India is the northern plain। के भारत का जो दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग है वह कौन सा आता है, नॉर्दर्न प्लेन, यानी उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान आप देखेंगे यहाँ पर ये इंडिया के जो नॉर्दर्न है, नॉर्दर्न जो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर जब हम चलते हैं, मूव करते हैं, तो जो मिड पार्ट है, जो कि वेस्ट टू ईस्ट के मिड वाला जो पार्ट है, मिड वाला जो पार्ट है, बीच वाला या मध्य वाला जो भाग है वह क्या कहलाता है, वह नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है, उत्तर का मैदान कहलाता है, जो किससे मिलकर बना हुआ है, फॉर्म बाय 3 मेजर रिवर्स सिस्टम, कि जो 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से मिलकर बना हुआ है, फॉर्म बाय 3 मेजर रिवर्स सिस्टम, कि जो 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से मिलकर बना हुआ है। और ये 3 नदियां कौन कौन सी हैं, तो यहां पर सबसे पहले आती है सिंधु, which is flow in the northwest part of northern plain, के जो उत्तर के मैदान के उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट गंगा, which is flow in the northern part of northern plain, के जो उत्तर के मैदान के उत्तरी भाग में बहती है। एंड नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र, which is flow north east part, जो कि उत्तर के मैदान के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है। ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र। अब इसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो गंगा वाला जो भाग है द मेन लैंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, देखें कि जो उत्तर के मैदान की मुख्य भूमि है वह कौन सी है, वह गंगा का मैदान है, वह गंगा का मैदान है। रीजन कारण कि सिंधु का जो बहुत बड़ा पार्ट है, सिंधु नदी के द्वारा निर्मित जो बहुत बड़ा पार्ट है वो डिवाइडेशन के समय पाकिस्तान में चला गया। नेक्स्ट आता है गंगा, जो कि मिड पार्ट है, जो कि भारत में स्थित है, इट इज लोकेटेड इन इंडिया, पर्टिकुलर इंडिया। देन ब्रह्मपुत्र, विच इज कवर्ड विद हिल्स। देखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो मुख्य भाग है, तो मैदान का जो मुख्य भाग है, यह यूं कहें कि अधिकांश जो मोस्ट ऑफ जो पार्ट है वो क्या किससे कवर्ड है, वह पहाड़ियों से कवर्ड, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। What is the main feature of northern plain? Then it is form of alluvial soil। कि जब हम उत्तर के मैदान की विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी जो विशेषता निकल कर आती है वह आती है एलुवियल सॉइल, यानी कि उपजाऊ मृदा। तो ये जो मैदान है ये किससे निर्मित है, ये उपजाऊ मिट्टी से निर्मित है, which is from the fertile land। जो किसका निर्माण करती है, जो उपजाऊ भूमि का निर्माण करती है। क्यों, वाई, कारण, तो यहां पर देखें the velocity of river decrease in northern plain, कि उत्तर के मैदान में नदियों का जो बहाव है, वेलोसिटी का मतलब होता है बहाव, फ्लो, जो तेजी है, शार्पनेस है, वह क्या होती है, डिक्रीज, घट जाती है, घट जाती
और अब ये घट जाने से क्या होता है, क्या इफेक्ट आता है, क्या प्रभाव पड़ता है? देन द फर्टाइल सॉइल और एल्यूवियल सॉइल डिपोजिटेड हियर, कि जो उपजाऊ मृदा है वह यहीं पर जम कर रह जाती है। एंड देन फॉर्म द फर्टाइल लैंड, और किसका निर्माण करती है? उपजाऊ भूमि का निर्माण करती है। When we talk about the total radius of northern plain, कि जब हम उत्तर के मैदान के संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करते हैं, then it is spread in 7 lakh स्क्वायर किलोमीटर। यह कुल कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। Which is the 55% of total area, कुल क्षेत्रफल का 55% भाग है। It is 2400 kilometer long and 240 to 320 kilometer broad। ये जो 2400 किलोमीटर लंबा और लगभग 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। लॉन्ग एंड लंबा, एंड देन ब्रॉड मीन्स चौड़ा। इसकी जो लंबाई है वह है 240 किलोमीटर, जो इसकी लंबाई है वह 2400 किलोमीटर तक है, और इसकी जो चौड़ाई है वह 240 से 320 किलोमीटर तक है। और दिस इज द मोस्ट डेंस रीजन ऑफ इंडिया, कि ये भारत का सर्वाधिक जो संगठित क्षेत्र है, मतलब सबसे घनी जो आबादी है वो कहां पर निवास करती है? इट इज रेजिड इन नॉर्दर्न प्लेन, जो उत्तर के मैदान में निवास करती है। क्यों? कारण क्या है इसका? रिच सॉइल कवर। द फर्स्ट रीजन, रिच सॉइल कवर है कि यहां पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? यहां पर उपजाऊ किस्म की मृदा पाई जाती है, अच्छे किस्म की। रिच सॉइल का मतलब यहां पर होगा अच्छी किस्म, अच्छे किस्म की यहां पर मृदा पाई जाती है। फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, अल्टीमेट वाटर सप्लाई, यानी प्रचुर जल है। प्रचुर जल है तो क्या होगा कि उसकी जो सप्लाई है, उसका जो वितरण है वह भी प्रचुर होगा है। तो प्रचुर जल वितरण, और नेक्स्ट फेवरेबल क्लाइमेट, यानी कि अनुकूल जलवायु या वातावरण। यही कारण है कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन है इतना डेंस है, इतना संघनित है। थैंक यू।